जाएगी तू। भागो रे भागो भागो आया मेरा रक्षा। You can mess with him and you get some man is रक्षा। दिलों से कॉप मिटाना आया रक्षा। We gotta call it रक्षा रक्षा। Man of the masses आवे चलो बोलो रक्षा। Boss of the bosses आना मेरा काम है रक्षा। Violent to violence and you got a name is रक्षा। Everybody call it रक्षा रक्षा। भैया वो हमें वाइजैक से बाहर नहीं जाने दे रहा, अब हम क्या करें? जहाँ हो वहीं छुपे रहो, जब तक मैं न कहूँ वहां से निकलना मत। वेंकटराव जी, मैंने सुना आपके पास एक फार्म हाउस है। दरअसल मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, आपसे मिलना था। मैं उसे खो चुका हूँ, उस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। अरे बुरा हुआ, किसने किया ये सर? गुंडों के लिए तो ये आम बात है, मगर एक पुलिस वाले ने उनकी मदद की है। रक्षक ही भक्षक बन गया। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उस पुलिस वाले को कुछ करने का मन नहीं किया आपका? गुस्सा? उसे थप्पड़ मारकर पूछना चाहता था, क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? मैं एक अनाथ हूं सर। मेरे माँ बाप नहीं है सर, एक लावारिस हूं। गटर में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। मुझे अच्छा बुरा सिखाने वाला कोई नहीं था सर। जो देखा सुना उसे सच मान लिया। खाना खिलाने वाली मां नहीं थी सर। भूख से जलता था पेट। जिंदा रहने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता था। कैसे जीते हैं कभी सोचा ही नहीं सर। जीने का तरीका कहां से सीखता मैं? बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने कहा था ना आप कुछ करना चाहते। थप्पड़ मारिए, मारिए सर। आप मुझे मारेंगे तो मैं उन्हें जाकर मारूंगा। मारिए सर, मारिए मुझे। बेटा गलती करे और बाप खामोशी से देखे, ये गलत है। पिताजी मारिए, उठाइए हाथ इस बेटे पर, मारिए मुझे। कल सुबह तक अंकल के नाम के पेपर अगर मेरे हाथ में नहीं आए ना, तो परसों सुबह तक वासु के डेड बॉडी के हाथ में उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा। बता देना उसे। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं और उस बदलाव की वजह तुम हो। यही सच है। आगे तुम्हारा फैसला। सच्चाई बताने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जब बताना चाहिए था तब बताया नहीं, और अब जरूरत नहीं है तो बता रहे हो। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे साथ रहोगी या नहीं? वैसे तो तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन इस बात को कंसिडर करते हुए कि इस बदलाव के पीछे मेरा हाथ है, इसलिए किसी तरह गुजारा कर लूंगी। क्या कहते हो? चलो ठीक है। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर आज सुबह एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। इट्स अ मास रेप एंड मर्डर। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज किया। एसिड और सिगरेट से उसकी पूरी बॉडी जला दी गई है। उसके शरीर में नीडल्स भी चुभोई थी। सर, आपके पास गुनहगारों की कोई इंफॉर्मेशन है? वॉल्टेर वासु के भाई रवि, वंशी, मही, संदीप। औरतों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। औरतों पे अत्याचार बंद करो।
और मर्डर करने वाले गुनहगारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरा देश इस खौफनाक घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। गुनहगारों को हत्यारों को हत्यारों को भारत में हर आधे घंटे में रेप होता है। हत्यारों को क्या इन्होंने निर्भया के केस से कुछ सीखा नहीं? हिम्मत तो देखो इनकी। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उन चारों को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जो कोई भी वॉल्टर वासु के भाइयों के बारे में सूचना देगा, उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। नमस्ते सर, मैं एक मछुआरा बोल रहा हूँ। जब मैं मछली पकड़ने गया तो उन चारों भाइयों को मैंने नाव पर देखा। हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। अरे उसने हमारे भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तू वहाँ बैठ के उसके तलवे चाट रहा है। उन्हें अरेस्ट कर लिया कमीने ने। हटाओ हटाओ हटाओ, नौकरी से निकाल दो उसे। हेलो, कैसी हो तुम? मैंने कई बार फोन किया पर जवाब नहीं मिला। तुमने न्यूज़ देखी है नहीं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? टीवी पर दीप्ति की न्यूज़ दिखा रहे हैं। बार बार दीप्ति की डेड बॉडी दिखाई जा रही है। उसे देखकर माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पैरालिटिक अटैक आया है। मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। क्या वो बात करने की हालत में है? नहीं है। फोन उनके पास लेकर जाओ, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। दीप्ति को इंसाफ मिलेगा। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! योर ऑनर, दोषी ने पहले तो दीप्ति का वहशियाना तरीके से रेप किया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। ये केस देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज पूरा देश आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। प्लीज डू जस्टिस टू दीप्ति, योर ऑनर। सबूत पेश किया जाए। ये क्या है? क्या यही सीडी बतौर एविडेंस पेश की गई है? ये सीडी तो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। क्या यही तुम्हारा प्रूफ है? सीडी को जमा करवाते वक्त इसमें डेटा मौजूद था। शायद सबूत के साथ कोई छेड़खानी हुई है, योर ऑनर। ये शायद जैसे शब्द कोर्ट में कोई मायने नहीं रखते सर। कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए। ये ब्लैंक सीडी लाकर इन्होंने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है और मेरे मासूम क्लाइंट को बेवजह फंसाने की कोशिश की है। केस बिल्कुल साफ है, योर ऑनर। मैं कोर्ट से अपने क्लाइंट को निर्दोष करार देकर उन्हें रिहा करने की अपील करता हूँ, योर ऑनर। बेच दिया ना तुमने? उस सीडी को बेच दिया ना? उसके बदले कितने पैसे मिले? ऑर्डर ऑर्डर। इस केस में सबूतों के अभाव के कारण अदालत इन 4 एक्यूज्ड को निर्दोष सर, मेरे पास एक प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है? मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए, मैं सबूत पेश करूंगा। एक बार और सोच लो, इतना आसान नहीं है ये। अगर सबूत नहीं ला पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझ पर भरोसा रखकर 1 दिन का वक्त लीजिए। जान भी चली जाए तो भी सबूत लाऊंगा। योर ऑनर, एक सबूत और है जिसे पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत चाहिए। आई ऑब्जेक्ट, योर ऑनर। आज तक सीडी ही इनका सबूत था, अब अचानक से दूसरे सबूत की बात कर रहे हैं। पहले ही मेरे क्लाइंट की बहुत बदनामी हो चुकी है। ये पूरा देश मेरे क्लाइंट को गुनहगार समझ रहा है। इस केस को और बढ़ाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, योर ऑनर। 1 day extension granted. The court is adjourned.